Hello everyone, this is Akshay Chopra, lecturer of biology, and welcome back to your favorite channel Biology Knowledge Point. So students, आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे +1 क्लास का नया टॉपिक आपका थायराइड ग्लैंड्स और इसके हार्मोन्स। जो थायराइड ग्लैंड है हम इसको डिटेल में समझेंगे और इसके हार्मोन्स के बारे में बात करेंगे। इसके बहुत सारे फंक्शन होते हैं हमारी बॉडी में, उन सारे फंक्शंस की हम बात करेंगे। सो ये जो टॉपिक है आपका, चैप्टर का नाम है आपका कंट्रोल, कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन, और ये टॉपिक आपका थायराइड ग्लैंड के ऊपर रहेगा। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि जो ये आपकी थायराइड ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड आपकी कहाँ लोकेट होती है। थायराइड ग्लैंड आपके जो नेक वाला रीजन होता है, जैसे ये आपका गले के अंदर ट्रैकिया के ऊपर ये प्रेजेंट होती है ऐसे। सो ये आपको दिख रही है थायराइड ग्लैंड है। सो यहाँ पर आपको ये दिख रही है थायराइड ग्लैंड, ठीक है, थायराइड ग्लैंड। सो इस थायराइड ग्लैंड में आपको एक बटरफ्लाई शेप दिख रही है, इसको हम बोलते हैं थायराइड ग्लैंड। सो ठीक है, सो इतनी बात आपको समझ में आएगी कहाँ पर आपकी थायराइड ग्लैंड होती है। अब इसके बाद हम समझते हैं नेक्स्ट, थायराइड ग्लैंड जो होती है, थायराइड ग्लैंड में आपको सबसे पहले ये समझना है कि थायराइड ग्लैंड करती क्या है। ये आपकी बॉडी में थायराइड ग्लैंड कंट्रोल सो मैनी फंक्शन। आपकी बॉडी में बहुत सारे फंक्शन इस थायराइड ग्लैंड से हैंडल होते हैं, यही आपके उन सारे फंक्शन को कंट्रोल करते हैं। उन सारे फंक्शंस की हम बात करेंगे, कौन कौन से ऐसे फंक्शन हैं जो ये थायराइड ग्लैंड हैंडल करती है। सो सबसे पहले हम इस थायराइड ग्लैंड का एक स्ट्रक्चर बना के देखते हैं, एक फिजिकल सा स्ट्रक्चर, तो ये कैसे दिखती है। सो यहाँ पर हम बनाएंगे इसका स्ट्रक्चर। सो ये जो आपकी थायराइड ग्लैंड होती है, आपकी बटरफ्लाई शेप की ग्लैंड होती है, और इसका स्ट्रक्चर आपका कुछ इस शेप का होता है। सो ये मैंने बनाई एक थायराइड ग्लैंड। इसमें आपको ये जो दो पार्ट दिख रहे हैं, इनको हम बोलते हैं ग्लैंडुलर पार्ट, ठीक है। ये आपका ग्लैंडुलर पार्ट, ग्लैंडुलर, ठीक है। और बीच में यहाँ पर आपका एक पार्ट होता है ऐसे, ऐसा एक बीच में एक पार्ट होता है, इसको हम बोलते हैं इस्थमस। आप इस लेक्चर के नोट्स साथ साथ बनाएं, आपको हर एक चीज़ डिटेल में समझाई जाएगी और आपको बिल्कुल अच्छे से सब कुछ समझ में आएगा। सो ये आपकी ग्लैंड हो गई। इस ग्लैंड में ये बीच वाले पार्ट को हम बोलते हैं थैलेमस, और जो ये आपका इस्थमस जो होता है, ये होता है आपका नॉन ग्लैंडुलर, ठीक है। तो आपसे फर्स्ट क्वेश्चन ये पूछ सकता है एग्जामिनर कि ग्लैंडुलर और नॉन ग्लैंडुलर पार्ट कौन से हैं आपके थायराइड ग्लैंड के। सो यहाँ पर ये जो दो आपको साइड में दिख रहे हैं, ये है आपके ग्लैंडुलर और ये आपका इस्थमस इज नॉन ग्लैंडुलर। अब यहाँ पर जो आपका थायराइड है, इस थायराइड के अंदर जो ये स्पेस है, इस स्पेस को हम बोलते हैं, ये जो अंदर इसका स्पेस है, इसको बोलते हैं हम स्ट्रोमा, ठीक है। इस स्पेस को, जो इसके अंदर कैविटी, इसको बोलते हैं स्ट्रोमा। और इस स्पेस के अंदर कुछ सेल होती हैं, इन सेल्स को हम बोलते हैं, ऐसी सेल्स होती हैं आपके इन स्पेस के अंदर, इनको हम बोलते हैं सी सेल्स, ठीक है, सी सेल्स, ठीक है। ये होती हैं सी सेल्स। सी सेल्स क्या करती हैं, अभी हम इसको थोड़ा समझते हैं। सी सेल का जो फंक्शन होता है, सी जो आपकी सेल होती हैं, ये आपकी यहाँ पर कैल्शियम जो आपका होता है ना, कैल्शियम लेवल को मेंटेन करने का काम करती हैं सी सेल, ठीक है। कैल्शियम लेवल मेंटेनेंस, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आई। यहाँ पर सी सेल्स होती है स्ट्रोमा के अंदर। स्ट्रोमा एक कैविटी है जो आपकी इस ग्लैंड के अंदर होती है। अब हम बात करते हैं इस ग्लैंड के अंदर फॉलिकल्स होते हैं बहुत सारे ऐसे, ठीक है। तो फॉलिकल्स बनाते हैं इस ग्लैंड के अंदर, ऐसे फॉलिकल्स होते हैं, ठीक है। ये इस ग्लैंड के फॉलिकल हैं, जिनको हम बोलते हैं थायराइड फॉलिकल, ठीक है। क्या बोलते हैं इनको? थायराइड फॉलिकल, गॉट इट। सो ये फॉलिकल होते हैं थायराइड फॉलिकल। इन थायराइड फॉलिकल का जो सिक्रीशन होता है वो इसके ल्यूमेन में होते हैं। जो ये ल्यूमेन है, इसका ल्यूमेन एक कैविटी होती है बच्चे, जिसको हम, ये इसका सिक्रीशन है, ठीक है। इसमें जहाँ पर ये आपके थायराइड फॉलिकल जो हार्मोन सिक्रीट करते हैं, ये उस ल्यूमेन के अंदर, उसको हम बोलते हैं, ये जो सिक्रीट है उसको बोलते हैं थायराइड हार्मोन। यही आपका मेन पॉइंट है जो आपको समझना है, थायराइड हार्मोन कहाँ से आया और किस तरीके से आया। सो अभी मैं आपको एक बार दोबारा समझा देता हूँ। ये एक मैंने बनाई है आपकी थायराइड ग्लैंड। इसमें दो आपके पार्ट दिख रहे हैं साइड में, ग्लैंडुलर पार्ट बोलते हैं, और बीच में एक नॉन ग्लैंडुलर पार्ट है, उसको बोलते हैं इस्थमस, और कैविटी को बोलते हैं स्ट्रोमा। स्ट्रोमा के अंदर कुछ सेल्स, जिसको बोलते हैं सी सेल्स, ठीक है, जो कैल्शियम लेवल को मेंटेन रखती है। ओके, अब आगे चलते हैं। जो आपका ये थायराइड हार्मोन है, ये कौन कौन से हार्मोन, बेसिकली थायराइड के अंदर आपको दो हार्मोन पढ़ने हैं, T3
एंड T4, ये दोनों आपके थायराइड के हार्मोन हैं, ठीक। T3 एंड T4। इन T3 और T4 का क्या मतलब, ये भी मैं आपको समझाऊंगा, बस थोड़ी देर रुके रहो। T3 और T4 क्या है इसको डिटेल में समझेंगे। सो ये जो T3 और T4 है ये दोनों किसी से मिलके बने, पहले ये समझो, ये दोनों आपके मेड अप ऑफ प्रोटीन, ये दोनों आपके प्रोटीन से मिलके बने हैं। जो आपके दोनों हार्मोन हुए हैं ये आपके प्रोटीन से मिलके बने हैं। कौन से, T3 एंड T4, ठीक है। अब इन दोनों में क्या फ़र्क है वो मैं आपको समझाता हूँ। उससे पहले यहाँ पर मैं आपको एक ही समझाता हूँ, जितने भी हार्मोन हैं, जो आपके सारे हार्मोन हैं, इनको हम बोलते हैं थायराइड हार्मोन, ठीक है। थायराइड हार्मोन इनको बोला जाएगा। और प्रिकर्सर जो है आपके थायराइड हार्मोन का, आपको ये पॉइंट याद होना चाहिए, जो प्रिकर्सर होता है जहाँ पर ये हार्मोन जिससे बनते हैं उसको प्रिकर्सर बोला जाता है, ठीक है। जो प्रिकर्सर होगा इन थायराइड हार्मोन का वो होता है थायरोक्सिन, नहीं सॉरी टायरोसिन। थायरोक्सिन तो आपका T3 हार्मोन होता है, अभी समझेंगे उसको। जो ये टायरोसिन है यही आपका प्रिकर्सर है इन दोनों हार्मोन का। बेसिकली टायरोसिन क्या है, जो यहाँ से रिलीज़ होगा ना वो टायरोसिन होगा और आगे चल के वो टायरोसिन T3 और T4 बनाएगा। इतनी बात समझ में आई आपको। टायरोसिन क्या है, इन फॉलिकल्स के द्वारा ये रिलीज़ किया जाएगा इसके ल्यूमेन के अंदर, ये जो ल्यूमेन है इसके अंदर, और यहाँ से दो हार्मोन बने, इसको बोलते हैं T3 एंड T4, इसलिए इनको प्रिकर्सर बोल दिया टायरोसिन को। किनका, इन दोनों हार्मोन का। अब आगे समझते हैं कैसे आपके ये दोनों T3 और T4 बनते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर आपको अभी एक चीज़ समझनी है, बिल्कुल ध्यान से समझते जाना। मैं आपको कुछ एक सिस्टम समझाता हूँ, ठीक है। ध्यान से देखो, ये मैंने बनाया एक थायराइड ग्लैंड का एक पार्ट, जिसके अंदर मैं बनाता हूँ यहाँ पर ये, सबसे पहले मैं बनाता हूँ यहाँ पर थायराइड फॉलिकल। ये मैंने बना दिया थायराइड फॉलिकल, ठीक है। ये बन गए थायराइड फॉलिकल। ध्यान से समझते जाओ, एक एक चीज़ समझ में आएगी बेटा। ये बना दिया मैंने थायराइड फॉलिकल, ठीक है। इसको मैं लिख देता हूँ, ये है थायराइड फॉलिकल, थायराइड फॉलिकल, ठीक है। ये हो गया थायराइड फॉलिकल। थायराइड फॉलिकल के अंदर मैंने आपको बताया जो प्रिकर्सर है इन हार्मोन्स का वो क्या है, वो आपका है टायरोसिन, ठीक है। ये रिलीज़ कर दिया इसने, क्या कर दिया रिलीज़, टायरोसिन। ये टायरोसिन रिलीज़ हो गया। कहाँ से हुआ ये रिलीज़, थायराइड फॉलिकल से रिलीज़ हुआ टायरोसिन, ठीक है। अब टायरोसिन क्या करेगा, टायरोसिन कैसे T3 और T4 की फॉर्मेशन करता है वो समझो। सो ये जो आपकी थायराइड ग्लैंड है इसके साइड में ऐसे एक वेसल होगी जिसको हम ब्लड वेसल बोलते हैं। ये वेसल है, ठीक है, ब्लड वेसल। ये है ब्लड वेसल, ब्लड वेसल जिसके अंदर ये आपका ब्लड मूव करता है, ठीक है। ये ब्लड है। इस ब्लड के अंदर आपके आयोडीन के मॉलिक्यूल होंगे। ये आयोडीन के मॉलिक्यूल मैंने बना दिए, ये आयोडीन, ठीक है। इनको बोलते आयोडीन, ठीक है। ये आयोडीन के मॉलिक्यूल इस थायराइड ग्लैंड के जो फॉलिकल हैं उनके द्वारा एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं। ये थायराइड जो फॉलिकल हैं इनके ये जो एब्जॉर्प्शन है ये आयोडीन इधर चले जाते हैं थायराइड फॉलिकल के थ्रू, ठीक है। ये आयोडीन इधर आ गए। सो अब आयोडीन जब इसके अंदर आ जाएंगे, ये आयोडीन आ गए आपके थायराइड ग्लैंड के अंदर। अब क्या होगा, अब यहाँ पर कुछ सिचुएशंस होंगी। कुछ सिचुएशन क्या होंगी देखो, जब आपका ये टायरोसिन मैंने बना दिया और इसके साथ यहाँ पर जुड़ेगा आपका, ध्यान से देखना, ये मैंने जोड़ दिया इसके ऊपर, ये जोड़ दिया मैंने एक आयोडीन का मॉलिक्यूल, ठीक है। आयोडीन का मॉलिक्यूल जोड़ दिया और इसके साथ एक आयोडीन का मॉलिक्यूल और जुड़ गया। सो बेसिकली दो जगह पे ये जुड़ सकता है, ठीक है। एक टायरोसिन के पास दो आयोडीन आ चुके हैं। अब यहाँ पर ऐसे बहुत सारे टायरोसिन होंगे तो एक टायरोसिन और आ गया, ठीक है। ये टायरोसिन आ गया। सो इन दोनों टायरोसिन के बीच में बॉन्ड होता है। ये दोनों टायरोसिन है और ये दोनों आपके जो ग्रीन कलर के दिख रहे हैं आपको, ये आपके आयोडीन है। सो यहाँ पर आयोडीन का एक मॉलिक्यूल और जोड़ दिया हमने, ठीक है। ये आपके एक आयोडीन हो गया, दो आयोडीन हो गया और तीन आयोडीन होगा, जिसके अंदर ये तीन आयोडीन होंगे 1, 2 एंड 3। इसके अंदर तीन है तो इसको बोल देंगे T3 हार्मोन, ठीक है। जिसके अंदर तीन आपके आयोडीन दिखेंगे जो जॉइंट हो जाएंगे टायरोसिन के साथ, उसको हम T3 हार्मोन बोलते हैं। और इसी को हम, जो T3 होता है इसी को हम थायरोक्सिन हार्मोन बोलते हैं, जो कि आपका मेन हार्मोन होता है थायरोक्सिन, ठीक है। जो मेन हार्मोन, सब मोस्टली जो 80% फंक्शन होंगे वो इस T3 के द्वारा ही परफॉर्म किए जाएंगे आपके सिस्टम के अंदर। अब बात करते हैं आपका जो T4 है वो कैसे बनता है उसको समझो।
सेम ऐसे ही आपको कुछ नहीं करना, 2 टायरोसिन मॉलिक्यूल जोड़ो, ऐसे जोड़ दिए मैंने 2 टायरोसिन मॉलिक्यूल। अब कुछ नहीं करना आपको, सेम ऐसे ही आपको आयोडीन के मॉलिक्यूल जोड़ने हैं। इस आयोडीन के मॉलिक्यूल यहाँ पर होंगे 4, दिख रहे हैं आपको। सो एक यहाँ पर आ गया ये आयोडीन, एक ये आयोडीन हो गया, एक ये आयोडीन हो गया और एक ये आयोडीन हो गया। कितने हो गए आयोडीन? 1 2 3 और 1 4, तो ये हो गया T4। इसको अभी हम थायराइड हार्मोन ही काउंट करते हैं। सो इस तरीके से आपका T3 और T4 हार्मोन बनता है। सो आपको समझ में आया होगा कि T3 क्या है और T4 क्या है, ठीक है। अब यहाँ पर अब कुछ पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। वो पॉइंट्स क्या क्या है वो मैं बताता हूँ आपको, वो देखो ध्यान से। जब आपका एक आयोडीन का मॉलिक्यूल होगा, ठीक है, आयोडीन का मॉलिक्यूल जब एक होगा, किसके साथ? आपके टायरोसिन के साथ। जब एक आयोडीन का मॉलिक्यूल होता है उसको हम बोलते हैं मोनो, ये आपको टर्म याद रखनी है, मोनो आयोडो टायरोसिन, मोनो आयोडो टायरोसिन, ठीक है। और जब आपके 2 होंगे, 2 आयोडीन के मॉलिक्यूल होंगे, तो आप बोलेंगे डाई आयोडो टायरोसिन। ऐसे ही सेम आपके 3 होंगे तो आप बोलेंगे ट्राई, और इसी को बोलते हैं T3, ठीक है। और 4 हो जाएंगे तो T4, ट्राई आयोडो, डाई आयोडो, मोनो आयोडो। तो इस तरीके से आपके ये आयोडो और T3 एंड T4 हार्मोन्स आपके बनते हैं, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आई। मैं आपको अब एक चीज़ और समझाता हूँ। यहाँ पर आपको अब समझना क्या है कि ये हार्मोन काम कैसे करते हैं। सो अब ये देखो आप ध्यान से, आपके ये जो हार्मोन हैं ये कैसे आपकी इस ग्लैंड से निकलेंगे और कैसे ये काम करते हैं। देखो सबसे पहले मैंने बनाया ये आपका हाइपोथैलेमस, ठीक है, और ये बनाता हूँ मैं पिट्यूटरी ग्लैंड। ये पिट्यूटरी ग्लैंड मैंने बना दी। तो सबसे पहले हाइपोथैलेमस से पिट्यूटरी ग्लैंड को सिग्नल जाएगा, ये आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड है। पिट्यूटरी ग्लैंड एक हार्मोन रिलीज़ करेगी जिसको हम बोलते हैं थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन या फिर थायराइड रिलीजिंग हार्मोन। आपके हाइपोथैलेमस से आया पिट्यूटरी ग्लैंड के पास। पिट्यूटरी ग्लैंड ने जो हार्मोन रिलीज़ किया उसको हम बोलते हैं TSH। रिलीजिंग हार्मोन हाइपोथैलेमस ने करवाया है। हाइपोथैलेमस ने जैसे ही पिट्यूटरी ग्लैंड को सिग्नल भेजा, पिट्यूटरी ग्लैंड ने एक हार्मोन सीक्रेट का, इसको बोलते हैं थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है। और इसी को हम थायराइड हार्मोन बोलते हैं, जो आपका ये कहाँ पे काम करेगा? थायराइड ग्लैंड के ऊपर, ठीक है। ये थायराइड ग्लैंड के पास गया। अब थायराइड ग्लैंड 2 हार्मोन रिलीज़ करा सकती है, एक तो हो सकता है आपका T3 और एक हो सकता है T4, ठीक है। और ये आपकी पूरी बॉडी में बैलेंसिंग का काम करते हैं। आपके बहुत सारे फंक्शन हैं जो इसके थ्रू परफॉर्म किए जाएंगे। अब एक एक करके हम उन फंक्शन को समझेंगे कि आपकी थायराइड ग्लैंड कौन कौन से फंक्शन परफॉर्म करती है और कैसे वो आपकी बॉडी के इतने सारे फंक्शन को हैंडल करती है। सो अब हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे इसी के साथ जुड़ा हुआ, जो आपका रहेगा फंक्शन ऑफ थायराइड ग्लैंड, फंक्शन ऑफ थायराइड ग्लैंड। अगर आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ चुकी हैं कि कैसे ये ग्लैंड होती है, कैसे ये T3 होता है, कैसे ये T4 होता है, तो फंक्शन आप बहुत अच्छे से ईजिली समझ पाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम फंक्शन की बात करते हैं। सबसे पहला फंक्शन है आपका इसका मेंटेन्स BMR, मेंटेन्स, आप नोट साथ साथ बनाते रहें, मेंटेन्स BMR। ये BMR क्या होता है पहले इसको समझो। BMR होता है हमारी बॉडी का बेसल मेटाबॉलिक रेट, बेसल मेटाबॉलिक रेट। BMR की फुल फॉर्म होती है बेसल मेटाबॉलिक रेट। अब आपको एक इन शॉर्ट एक चीज़ समझनी है, बिल्कुल ध्यान से समझना कैसे ये मेंटेन रखता है। अगर हमारी बॉडी का BMR बढ़ता है, इंक्रीज़ होता है, सो BMR बढ़ने के साथ साथ हमारा जो ऑक्सीजन कंजप्शन होता है, ऑक्सीजन कंजप्शन वो हाई हो जाता है, क्योंकि जब हमारा BMR बढ़ेगा तो हमारी बॉडी को ऑक्सीजन की नीड ज़्यादा होगी। बेसिकली ये BMR करता क्या है, हमारी बॉडी में जितने भी ये डाइजेस्टिव सिस्टम चलता है, फूड का डाइजेशन होता है, ये सारा BMR के ऊपर बेस्ड होता है। तो जितना ज़्यादा BMR बढ़ेगा उतना आपका ऑक्सीजन कंजप्शन बढ़ेगा। ये आपको पॉइंट सबसे पहले याद रखना है, ठीक है। अब आपका ये BMR बढ़ता कैसे, इसको समझते। सबसे पहले हम ये समझेंगे BMR बढ़ता कैसे है। तो सबसे पहले आप ये समझो कि हाइपोथैलेमस जो होता है, ठीक है, हाइपोथैलेमस ने एक हार्मोन रिलीज किया, इसको बोलते हैं थायराइड रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है। थायराइड रिलीजिंग हार्मोन
गया पिट्यूटरी ग्लैंड के पास। पिट्यूटरी ग्लैंड के पास जैसे ही वो गया, पिट्यूटरी ग्लैंड ने एक हार्मोन रिलीज किया, इसको बोलते हैं थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जैसे ही गया, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन ने क्या किया, हमारी बॉडी के अंदर एक सिग्नल भेजा, जो हमारा होता है, जो सोडियम पोटाशियम पंप होता है हमारी बॉडी में, उस पंप को एक्टिवेट किया। हमारी बॉडी में एक पंप होता है, सोडियम पोटाशियम पंप बोलते हैं। जैसे ही वो पंप एक्टिवेट होगा तो हमारी बॉडी में एटीपी का जो जनरेशन होता है, एटीपी वो ज़्यादा खर्च होने शुरू हो जाएंगे, जिससे हमारी बॉडी का बीएमआर बढ़ेगा। और बीएमआर बढ़ने के साथ जैसे एटीपी बढ़ेगा तो हमारी बॉडी में हीट जनरेट होगी, ठीक है। हीट जनरेट होगी तो एट द एंड क्या होगा, बॉडी का जो बीएमआर रहता है वो आपका इंक्रीज़ हो जाता है, ठीक है। सो ये मैकेनिज्म, हाइपोथैलेमस से रिलीजिंग हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड के पास गया, टीएसएच थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज़ कराया, सोडियम पोटाशियम पंप एक्टिवेट हुआ, एटीपी जनरेट हुई, हीट हुई बॉडी में अंदर, उसके बाद बीएमआर आपका बढ़ गया। तो इस तरीके से आपकी बॉडी का बीएमआर बढ़ता है। सो आपको ये चीज़ समझ में आनी चाहिए। उसके बाद आपको एक चीज़ और समझनी है कि हमारी बॉडी में जो एक पंप होता है, मान लो ये एक जो आपका जो पंप है, सोडियम पोटाशियम पंप की मैंने जो बात की, तो इसमें क्या होता है, आपके जो 3 सोडियम होते हैं वो बाहर निकलते हैं और 2 पोटाशियम आपकी बॉडी के अंदर आते हैं। सो आपको ये भी चीज़ समझ, जिसकी वजह से आपका एटीपी खर्च होता है, और एटीपी खर्च होने के साथ आपका हीट बढ़ता है। हीट बढ़ेगा तो ऑक्सीजन कंजप्शन बढ़ेगा, ऑक्सीजन कंजप्शन बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली बीएमआर आपका बढ़ेगा ही बढ़ेगा। सो आपको ये चीज़ समझ में आनी चाहिए कि आपका जो थायराइड होता है वो आपका बीएमआर को मेंटेन करता है। सो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके सेकंड फंक्शन की। सेकंड फंक्शन क्या करता है, जो आपका थायराइड ग्लैंड है वो आपका थायराइड हार्मोन इंक्रीज़, सुनो अब ध्यान से, मैं एक लाइन लिखता हूँ, थायराइड हार्मोन इंक्रीज द ब्लड ग्लूकोज लेवल। मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये आपकी इस ग्लैंड का, जो बॉडी में ग्लूकोज लेवल होता है उसको बढ़ाने का काम करता है आपका थायराइड ग्लैंड। आपने सुना होगा बहुत से ऐसे जो जिनको डायबिटीज़ होती है, आप देखना उनका ना, जिनका शुगर बहुत ज़्यादा हाई लेवल रहता है, सो उसमें क्या होता है, उनका थायराइड जो है वो ख़राब होता है, ठीक है। उसमें थायराइड हार्मोन बहुत ज़्यादा बनते हैं और इसकी वजह से उनका ग्लूकोज का लेवल हाई रहता है, इसलिए थायराइड ग्लैंड यहाँ पर ग्लूकोज के लेवल को भी मेंटेन करता है। अब थर्ड हम पॉइंट की बात करेंगे। थर्ड पॉइंट है यहाँ पर, ये सोडियम पोटाशियम पंप को एक्टिवेट करता है, ये मैंने आपको भी समझाया। सोडियम पोटाशियम जो पंप होता है आपका, उसको ये हैंडल करता है। फोर्थ इसका जो स्टेप है वो है आपका, फोर्थ जो इसका फंक्शन है वो है एटीपी, एटीपी जनरेट करता है। और फिफ्थ क्या है आपका, हीट जनरेट करना, आपकी बॉडी में हीट जनरेशन का काम भी करता है थायराइड ग्लैंड। सो आपको ये इतने सारे फंक्शन समझ में आए होंगे। इसके बाद और देखते हैं और क्या क्या हो सकता है। सो आप बिल्कुल ध्यान से समझते जाना और क्या क्या करता है थायराइड ग्लैंड। अब हम बात करेंगे थायराइड ग्लैंड की और बहुत अच्छे अच्छे फंक्शन की और क्या क्या ये कर सकता है। ध्यान से देखो, अब हम बात करेंगे जो थायराइड ग्लैंड होता है बच्चे, थायराइड ग्लैंड, थोड़ा सा लंबा लेक्चर हो सकता है बट हर एक चीज़ डिटेल में समझाऊंगा, बस आप देखते जाओ। थायराइड ग्लैंड और क्या क्या कर सकता है। थायराइड ग्लैंड आपकी बॉडी में सबसे पहले फिजिकल, सेक्सुअल और मेंटल, इन तीनों ग्रोथ को कंट्रोल करता है। इन तीनों की ग्रोथ को कंट्रोल करता है आपका थायराइड ग्लैंड, ठीक है। और ये आपका नेक्स्ट फंक्शन, थायराइड ग्लैंड मेंटेन्स इलेक्ट्रोलाइट्स को भी मेंटेन करता है आपकी बॉडी में। जितने भी आयंस होते हैं उन सारे आयंस को ये कंट्रोल करता है आपका थायराइड ग्लैंड, ठीक है। अब यहाँ पर हम ना कुछ इसकी डिसीज़ पढ़ेंगे कि कौन कौन सी डिसीज़ इसके अंदर हो सकती है। जब थायराइड ग्लैंड की कमी हो या थायराइड ग्लैंड ज़्यादा हो जाए तो क्या होगा। सो अब हम समझेंगे किस तरीके से ये सारी चीज़ें काम करती है। सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं फर्स्ट, अगर थायराइड ग्लैंड, जो आपकी थायराइड ग्लैंड है उसके जो हार्मोन है, थायराइड ग्लैंड के जो हार्मोन है वो कम रिलीज़ हों, ठीक है, उनका जो अमाउंट है वो हार्मोन कम रिलीज़ हो रहे हैं बॉडी में, सो उसको हम एक टर्म देते हैं, उस टर्म को हम बोलते हैं
हाइपोथायरॉयडिज्म। ठीक है, ये आपको टर्म समझ में आनी चाहिए, हाइपोथायरॉयडिज्म क्या होता है। ठीक, हाइपोथायरॉयडिज्म क्या है इसको समझते हैं। ठीक है, हाइपोथायरॉयडिज्म जब होगा जब आपकी जो थायराइड ग्लैंड है वो हार्मोन कम रिलीज़ करेगी। अगर कम रिलीज़ करेगी तो कुछ बीमारियां होंगी। सबसे पहली जो डिसीज़ है उसको हम बोलते हैं मिक्सोडीमा, MYXODEMA, मिक्सोडीमा। मिक्सोडीमा को हम गर्ल डिसीज़ भी बोलते हैं, गर्ल्स डिसीज़। ठीक है, गर्ल्स नहीं, गर्ल्स डिसीज़, GULL, गर्ल्स डिसीज़। इसमें क्या चीज़ें आपके इफ़ेक्ट होती हैं वो समझो। गर्ल्स डिसीज़ में आपका एक तो सबसे पहले जो सेक्सुअल डेवलपमेंट होगी, क्योंकि ये आपका सेक्सुअल, मेंटल और फिजिकल दोनों चीज़ों को हैंडल करता है। सेक्सुअल डेवलपमेंट जो होगी, सेक्सुअल डेवलपमेंट इम्पेयर्ड हो जाएगा। आपके जो सेक्स ऑर्गन है वो प्रॉपर से बनेंगे नहीं, फर्स्ट इसका जो इफ़ेक्ट पड़ेगा। दूसरा इफ़ेक्ट, जो सेक्स ऑर्गन है वो लेस डेवलप्ड होंगे, सेक्स ऑर्गन लेस डेवलप। ठीक है, सेक्सुअल ऑर्गन लेस डेवलप, और अगर लेस डेवलप होंगे सेक्स ऑर्गन तो जो पर्सन होगा वो इनफर्टाइल होगा बेसिकली वो, या उसकी बॉडी में स्पर्म नहीं बनेंगे, अगर फीमेल है तो एग नहीं बनेंगे। नेक्स्ट फंक्शन, सेकेंडरी जो सेक्सुअल करैक्टर होंगे, सेकेंडरी सेक्सुअल करैक्टर वो आपके नॉट डेवलप, वो भी डेवलप नहीं होंगे मिक्सोडीमा बीमारी के अंदर, जिसको हम गर्ल्स डिसीज़ बोलते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे इसके बाद दूसरी डिसीज़ की, सेकंड, जिसको हम बोलते हैं क्रिटिनिज्म। क्रिटिनिज्म को हिंदी में मूर्ख बोला जाता है। ठीक है, मूर्ख, मूर्ख का मतलब क्या होता है, उस पर्सन के अंदर जिसके अंदर ये बीमारी होगी उसके अंदर कुछ चीज़ें देखने को मिलेंगी। कौन कौन सी चीज़ें होंगी वो देखो। सबसे पहले जो ब्रेन डेवलपमेंट होती है, ब्रेन डेवलपमेंट वो अफेक्ट होगी। प्रॉपर आपका ब्रेन डेवलप नहीं हो पाएगा और आपका ब्रेन जो है प्रॉपर तरीके से काम नहीं करेगा। किसके अंदर, क्रिटिनिज्म के अंदर। ठीक है, और क्या हो सकता है, जो IQ होता है आपका लो होगा, लो IQ, जो इंटेलिजेंट आपका जो उसको क्वांटिटी को मापते हैं IQ को, वो कम होगा। डीफ होगा, डीफ मीन्स वो बहरा हो सकता है, और उसकी जो स्ट्रक्चरल ग्रोथ होगी वो अफेक्ट करेगी, स्ट्रक्चरल ग्रोथ। ठीक है, उसकी बॉडी के जो ऑर्गन है, जो बोन्स है वो प्रॉपर तरीके से नहीं बनेगी अगर हार्मोन्स कम होंगे तो बॉडी में। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट इसकी जो डिसीज़ है जिसको हम बोलते हैं थर्ड जो आपकी डिसीज़ होगी उसको बोलते हैं सिंपल गोइटर, सिंपल गोइटर। ठीक है, सिंपल गोइटर को हम कोलोइड गोइटर भी बोलते हैं, क्लोइड गोइटर भी इसको बोला जाता है, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं घेंगा। ठीक है, घेंगा एक रोग होता है, इसको हम घेंगा भी बोलते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो आपका ये जो सिंपल गोइटर कब होता है, अगर डाइट में, इसमें आपको ये पॉइंट याद रखना है, जो सिंपल गोइटर कब होगा, सिंपल गोइटर तब होगा जब आपकी डाइट में आयोडीन की कमी होगी। इफ़ डाइट डू नॉट हैव इनफ आयोडीन, अगर आयोडीन कम है आपकी डाइट के अंदर सो ये बीमारी होगी। और अगर डाइट आयोडीन नहीं है तो आपके T3 और T4 नहीं बनेंगे, तो ये नहीं बनेंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी में हार्मोन्स की कमी होगी। और क्या हो सकता है, अगर ये होगा तो स्वेलिंग ऑफ थायराइड ग्लैंड में स्वेलिंग होगी। जो माउंटेन पीपल होते हैं उनकी जो ये जो थायराइड ग्लैंड होती है उसके अंदर बहुत ज़्यादा स्वेलिंग आती है, जिसको हम बोलते हैं एंडेमिक गोइटर, बहुत ज़्यादा होती है ये चीज़। ठीक है, फोर्थ क्या आपको इफेक्ट पड़ेगा, फोर्थ होगा यहाँ पर ओबेसिटी, मोटापा जिसको बोला जाता है। मोटापा होगा कब, जब आपका BMR कम होगा। BMR कम होगा तो क्या होगा, BMR लो हो जाएगा तो आपकी बॉडी में जो डाइजेशन है वो प्रॉपर से नहीं हो पाएगा और वो आपका फैट ऐसे ही बना रहेगा आपकी बॉडी में, जिसकी वजह से आपको ओबेसिटी होगी। अब ये तो हो गए सारे के सारे हाइपोथायरॉयडिज्म। अब हम बात करेंगे हाइपरथायरॉयडिज्म। इसको समझते हैं, ये क्या होता है हाइपोथायरॉयडिज्म, ये आपको पता होना चाहिए हाइपोथायरॉयडिज्म के बारे में। ठीक है, हाइपोथायरॉयडिज्म क्या होता है, जब एक्सेस ग्रोथ होती है हाइपर में, आपके जो हार्मोन्स बहुत ज़्यादा निकलेंगे, तो बहुत ज़्यादा निकलेंगे तभी आपको डिसीज़ हो सकती है, बीमारी हो सकती है। तो सबसे पहले है यहाँ पर एक्सोथैल्मिक गोइटर, एक होता है सिंपल गोइटर, एक होता है एक्सोथैल्मिक गोइटर।
ठीक है। एक्सोथैलेमिक गोइटर में क्या होता है आपका, एक्सोथैलेमिक गोइटर जब होता है जो हॉर्मोन्स है आपके थायराइड ग्लैंड के वो बहुत ज़्यादा रिलीज़ होते हैं हायर अमाउंट में। सो इस एक्सोथैलेमिक गोइटर को हम बोलते हैं ग्रूव्स डिसीज़। ये आपको पॉइंट याद रखना है, ग्रूव्स डिसीज़, ये नीट के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है। ग्रूव्स डिसीज़, इसमें और क्या हो सकता है आपका, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हो सकता है। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, ऑटो इम्यून का मतलब होता है अपने ही खिलाफ एंटीबॉडीज़ बने और हमारी डब्ल्यूबीसीज को ख़राब कर दें। और अगर ज़्यादा होंगे आपके ये हॉर्मोन्स तो और क्या बीमारी हो सकती है, और सुनो, अगर होंगे तो यहाँ पर प्रोट्रूडिंग आईबॉल। इसमें क्या होता है, जो आँख बाहर आती है ना, आँख बिल्कुल बाहर निकलने का हो जाती है, जैसे बोलते हैं कि तेरी जो आँखें हैं वो बाहर की तरफ निकलने को होगी। इसमें जो आँखें बिल्कुल बाहर की तरफ निकलने होंगी, जो आपका आई बॉल होता है वो बाहर की तरफ निकला हुआ दिखेगा, जो आपके हाइपरथायरॉयडिज्म होगा तब, ठीक है। और क्या होगा, हाइपोथायरॉयडिज्म होगा तो आपके जो जो एड्रेनल ग्लैंड से एड्रेनल हार्मोन है वो बहुत ज़्यादा निकलेंगे, जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा डर लगेगा, आपको बहुत ज़्यादा फियर होगा आपको। सो आपके ये हार्मोन्स भी इससे बहुत ज़्यादा निकलेंगे, किसमें, जब आपका हाइपरथायरॉयडिज्म होगा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द थायराइड ग्लैंड। मैंने इसके आपको इतने सारे फंक्शन बताए जो आपको कहीं भी एनसीईआरटी में एक भी कम नहीं मिलेगा, और ज़्यादा ही मैंने बताए होंगे। वो पूरी एनसीईआरटी मैंने डिटेल में कवर कर दी है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी बताई हैं जो एनसीईआरटी में लिखी भी नहीं। आपका ये हायर से लेकर हायर लेवल मैंने क्लियर कराया है आपकी थायराइड ग्लैंड का। मैंने स्ट्रक्चर से लेके आपको सारे फंक्शन इन डिटेल बताए हैं। फिर भी अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में डाउट लिखें, मैं उसको क्लियर करूँगा। इस लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जो कि रहेगा आपका पैराथायरॉयड ग्लैंड के ऊपर। और अगर आपको ये लेक्चर अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।